नमस्कार आप सभी को। बिहार राज्य के करंट अफेयर्स घटनाक्रम पर हम आज बात करने वाले हैं। और अभी तक जैसा कि हमने देखा था, बिहार राज्य के अंतर्गत हमने दो पार्ट में बिहार के घटनाक्रमों को देखने का प्रयास किया था, जिसमें पहला पार्ट था बिहार का बजट, बिहार की आर्थिक समीक्षा तथा कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं को हमने देखा था। और वहीं दूसरे पार्ट की यदि हम बात करें तो दूसरे पार्ट में हमने बिहार के कुछ प्रमुख व्यक्तियों के बारे में, बिहार से संबंधित कुछ लोगों को पुरस्कार भी मिला है पिछले एक वर्ष में, उनके बारे में हमने बात किया। तो इस तरह से भी चीज़ों को हमने ध्यान से समझने का प्रयास किया है। लेकिन आज की जो ये PDF है ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। यदि कोई फैक्ट इसमें से है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ साथ साथ सुनते हुए चलना है। ठीक है, एक बार यदि आप सुने रहेंगे, दोबारा आपको PDF मिल जाएगी, वहाँ से पढ़ लेंगे तो चीज़ें आपकी, आप कह सकते हैं 100% तैयार हो जाएंगी। और इसके अतिरिक्त बिहार की करंट अफेयर्स के लिए कहीं आपको अलग से भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए तो आगे से देखते हैं एक एक करके। यहाँ पे पहला फैक्ट क्या दिया है, क्षेत्रीय कौशल प्रतियोगिता के बारे में बोला गया है कि क्षेत्रीय कौशल प्रतियोगिता की जो मेज़बानी थी वो बिहार में की गई थी और 20 से 23 अक्टूबर 2021 के बीच इसमें मेज़बानी बिहार में की गई थी। और इसमें यदि हम देखें तो बिहार के अतिरिक्त झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार, मिजोरम, असम एवं त्रिपुरा ने भाग लिया था। ठीक है, ये आपको पता हो गया। तो आपको याद रखना है, क्षेत्रीय कौशल प्रतियोगिता की मेज़बानी बिहार द्वारा की गई थी। अगला फैक्ट और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक बार फिर से कोविड का प्रभाव बढ़ रहा है, कोविड का प्रकोप बढ़ रहा है और ऐसे समय में इस तरह के जो भी फैक्ट हैं जो कि स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हैं, आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चाहे प्रारंभिक परीक्षा की बात करें, मुख्य परीक्षा की जब हम बात करते हैं तो वहाँ भी यदि बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं पर आपको कुछ लिखने को आ जाता है तो इस प्रकार के जो भी फैक्ट होते हैं उनको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। यहाँ बताया गया है कि नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के अस्पताल में प्रति 1 लाख की आबादी पर कितने बेड उपलब्ध हैं, यह नीति आयोग की एक रिपोर्ट में बताया है। नीति आयोग की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि बिहार में प्रति 1 लाख की आबादी पर जो बेड उपलब्ध हैं वो मात्र 6 बेड हैं। तो याद रखिएगा, बिहार में प्रति 1 लाख की आबादी पर सिर्फ 6 बेड उपलब्ध हैं। अगला बढ़ते हैं। बोला गया अक्टूबर 2021 में बिहार बोर्ड के टॉपर छात्र छात्राओं को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आपको बता दें, अक्टूबर 2021 में बिहार बोर्ड के टॉपर छात्र छात्राओं को रमन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो रमन अवार्ड को भी आपको याद रखना है। अगला आ गया आपका फैक्ट, अक्टूबर 2021 में पंजाब के पटियाला में आयोजित सीनियर नेशनल ओपन गतका चैंपियनशिप में बिहार के कितने खिलाड़ियों ने पदक अपने नाम किया। तो आपको बता दें कि इस चैंपियनशिप में बिहार के कुल 3 पदक बिहार के खिलाड़ियों को मिले हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगला आता है कि बिहार के किस जिले में लगभग 167 किलोमीटर सीवरेज नेटवर्क बनेगा। तो याद रखना है, बिहार का वह जिला जो है जहां पर 163 किलोमीटर सीवरेज नेटवर्क बनेगा, वो जिला आपका है मुंगेर। तो याद रखिएगा, बिहार का वह जिला मुंगेर है जहां पर 167 किलोमीटर सीवरेज का नेटवर्क जो है वो बनाया जाएगा। यह भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगला फैक्ट आपको यहाँ पे देखते हैं। अगला फैक्ट है, बिहार के भारत के किस स्थान पर बिहार लोक सेवाओं का अधिकार केंद्र की शुरुआत की गई। तो याद रखना है, बिहार सदन द्वारिका नई दिल्ली में इसकी शुरुआत की गई। अगला फैक्ट है, बिहार के फुटबॉल के महाकुंभ बिहार सॉकर लीग का आयोजन कहाँ किया गया। तो बिहार सॉकर लीग का आयोजन नवंबर और दिसंबर माह के बीच जो है वो किया जाएगा। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, बिहार सॉकर लीग क्या है, किस खेल से जुड़ा हुआ है। बिहार सॉकर लीग विशेष रूप से फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बिहार सॉकर लीग का संबंध किससे है, तो आपको बताना है फुटबॉल से है। ठीक है, अगला है
किस राज्य के आमिर हाशमी बिहार रणजी ट्रॉफी चयन समिति के चेयरमैन बनाए गए हैं? तो आमिर हाशमी जो है, जो कि बिहार रणजी ट्रॉफी चयन समिति के चेयरमैन बनाए गए हैं, ये झारखंड से संबंधित हैं, झारखंड के हैं, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अगला, बिहार के किस जिले के रहने वाले विकास ने स्टेट लेवल पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता? तो आपको याद रखना है, विकास जो कि स्टेट लेवल पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, ये सारण के रहने वाले हैं, इनका भी आपको नाम याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। किस राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार अब नए उप पुलिस अधीक्षकों डीएसपी को नियुक्ति के समय दहेज नहीं लेने और नहीं देने का शपथ पत्र भरना होगा? तो याद रखिएगा, ये शुरुआत हुई है बिहार में। बिहार प्रशासनिक सेवा में, विशेष रूप से बिहार पुलिस सेवा में जो डीएसपी बनाए जाते हैं, जो उप पुलिस अधीक्षक बनाए जाते हैं, अब जब भी उनको उनके पद की शपथ दिलाई जाएगी, उसी के साथ साथ उनको यह भी शपथ दिलाई जाएगी कि ना ही वो दहेज लेंगे और ना ही वो दहेज को बढ़ावा देंगे। तो ये चीज़ बहुत अच्छा कदम एक प्रकार से बिहार राज्य सरकार का देखा जा रहा है। अगला है, एक प्राध्यापक हैं जिनका नाम है डॉक्टर अरविंदम कुमार। अरविंदम कुमार को वर्ल्ड बुक ऑफ स्टार रिकॉर्ड्स इंडिया ने राष्ट्र प्रेरणा अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है, और ये किस जिले के रहने वाले हैं? ये रहने वाले हैं मधुबनी के, तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ से आपको ध्यान से देखना है, ठीक है, थोड़ा फास्ट देखेंगे जिससे सारी चीज़ें आज कवर हो जाए। बिहार के किस जिले में इंटरनेशनल सूफी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया? तो इंटरनेशनल सूफी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? इंटरनेशनल सूफी कॉन्फ्रेंस का आयोजन गया में किया गया, ये आपको पता होना चाहिए। अगला है, वर्ष 2021 में बिहार दिवस की थीम क्या थी? वर्ष 2021 में बिहार दिवस की थीम थी जल जीवन हरियाली। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला आ गया, मार्च 2021 में बिहार और किस राज्य को जोड़ने वाले पांडुका पुल के निर्माण को मंजूरी दी गई है? तो याद रखना है, ये जो पांडुका पुल है ये दो राज्यों को जोड़ता है। बिहार को जोड़ता है किससे? बिहार को जोड़ता है झारखंड से। तो इसके बारे में पता होना चाहिए कि पांडुका पुल जो है ये बिहार को झारखंड से जोड़ता है। अगला है, बिहार सरकार ने अपराधियों का डेटाबेस तैयार करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो बिहार सरकार ने अपराधियों का डेटाबेस लॉन्च करने के लिए चक्र ऐप तैयार किया है। इसके बारे में पिछले दिनों मैंने आपको बताया है। अगला आ गया, मार्च 2021 में आज़ादी का अमृत महोत्सव @75 फोटो प्रदर्शनी का आयोजन बिहार में कहाँ पर किया गया? तो बिहार में इस प्रदर्शनी का आयोजन पटना में किया गया, यह भी जानकारी आपको रखनी है। अगला, 10 मार्च 2021 को प्रवास कर रहे तिब्बतियों ने विद्रोह दिवस की 62वीं वर्षगांठ पर बिहार के किस स्थान पर तिब्बत का झंडा फहराकर आज़ादी की आवाज़ बुलंद की? तो याद रखना है, यह स्थान था बोधगया। बोधगया में इन्होंने अपना तिब्बत का जो झंडा है वो फहराकर इन्होंने अपनी आज़ादी की आवाज़ बुलंद की। तो यह भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देख रहे हो भारत चीन संबंधों में लगातार विवाद बढ़ता ही जा रहा है। भारत चीन संबंध लगातार जो इनका लेवल है, आप कह सकते हैं इनके बीच की जो दूरियां हैं वो लगातार बढ़ती ही जा रही हैं, इसलिए आपको इसको भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अगला है, बिहार सरकार ने कितने लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की घोषणा की है? तो याद रखना है, बिहार सरकार ने कुल 25 लाख प्रीपेड मीटर लगवाने की घोषणा की है। ठीक है, इसके साथ साथ मार्च 2021 में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता में बिहार की पूजा कुमारी राय ने सिल्वर मेडल जीता है। बिहार की पूजा कुमारी राय ने सिल्वर मेडल जीता है। यह किस जिले की रहने वाली हैं? तो यह रहने वाली हैं भोजपुर की। ठीक है, तो आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बिहार की खिलाड़ी पूजा कुमारी राय का संबंध किस खेल से है? तो आप बताओगे इनका संबंध है तीरंदाजी से। याद रखिएगा, तीरंदाजी और निशानेबाजी दो अलग अलग खेल हैं, इसलिए आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना है। ठीक है, क्लियर होना चाहिए। अगला,
बिहार के किस सेतु का जीर्णोद्धार कार्य देश का सर्वश्रेष्ठ निर्माण कार्य के लिए विश्वकर्मा पुरस्कार दिया गया है? तो याद रखना है, बिहार के जो गांधी सेतु है इसके जीर्णोद्धार कार्य को देश का सर्वश्रेष्ठ निर्माण कार्य बताया गया है और इसको विश्वकर्मा पुरस्कार दिया गया है। अगला है, बिहार की महिला विधायकों ने आंदोलन कर बिहार विधानमंडल में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की मांग की है? तो याद रखना है, बिहार महिला विधायकों ने आंदोलन कर बिहार विधानमंडल में 50% आरक्षण की मांग की है। ठीक है। अगला, बिहार का पहला रबर डैम किस नदी पर बनाया जाएगा? महत्वपूर्ण है, बिहार का पहला रबर डैम जो है ये फल्गु नदी पर बनाया जाएगा। कहाँ पे बनाया जाएगा? फल्गु नदी पर। अब फल्गु नदी भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब फल्गु नदी निकलती कहाँ से है, किस में जाकर मिलती है, किस स्थान पर जाकर मिलती है, ये आपका होमवर्क है। आज का होमवर्क है कि फल्गु नदी कहाँ से निकलती है, ठीक है, ओरिजिन क्या है, कहाँ पे जाके ये मिल जाती है, ठीक है। साथ ही साथ ये जो नदी है इसके सहारे, इसके किनारे कौन से प्रमुख स्थान हैं या नगर हैं या शहर हैं, यह भी आपको बताना है। तो फल्गु नदी के बारे में आज आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आर्थिक सर्वेक्षण की यहाँ पे बात आ गई है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी हो गई है? याद रखिएगा, आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी हो गई है? बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर है 25.4%। याद रखिएगा, बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर है 25.4%। यह आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के आंकड़ों के अनुसार बताया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण की कुछ चीज़ें और भी हैं, उनको भी हम ध्यान में रखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे आपको देखना है। दूसरा जो यहाँ पे बताया गया है, यह भी आर्थिक सर्वेक्षण की बात की जा रही है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के आंकड़ों के अनुसार बिहार के माधेपुरा जिला की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है और यह कितने प्रतिशत है? यह 30.65% है। तो याद रखिएगा कि बिहार के माधेपुर जिला की जो जनसंख्या है वो वृद्धि दर उसकी सबसे ज़्यादा है। और माधेपुरा आपको याद रखना है, मधेपुरा बोलते हैं इसको। तो मधेपुरा जो जिला है इसकी जनसंख्या वृद्धि बिहार में सबसे ज़्यादा है और यहाँ पे 30.65% की जनसंख्या वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो ये दोनों फैक्ट आपको पता होना चाहिए। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बिहार में कहाँ स्थापित किया जाएगा? पटना में स्थापित किया जाएगा। कई बार आपको बताया जा चुका है। कौन सा राज्य अब बिहार की स्मार्ट प्रीपेड मीटर तकनीक के मॉडल को अब अपने राज्य में अपनाएगा? तो स्मार्ट प्रीपेड मीटर जो तकनीक बिहार में है इसको अपनाएगा अब हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, बिहार सरकार ने किस अस्पताल के पुनर्विकास परियोजना का शिलान्यास किया है जो विश्व का दूसरा अस्पताल होगा जहां पर 5462 बेड होंगे? तो याद रखना है, 5462 बेड की क्षमता वाला जो अस्पताल है वो है PMCH। ये आपको याद होना चाहिए। PMCH आप कह सकते हो बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए बिहार को केंद्रीय बजट 2021-22 में कितने रुपए प्रदान किए गए? तो याद रखना है, नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए बिहार को 10,300 करोड़ रुपए केंद्रीय बजट में अलॉट किए गए। यह भी आपको पता होना चाहिए। 10,300 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने बिहार को दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ पे क्या बोला गया है? यहाँ पे बोला गया है, बिहार में किसके माध्यम से बच्चों में कैंसर जागरूकता का संदेश दिया गया? बिहार में किसके माध्यम से कैंसर जागरूकता का संदेश दिया गया? तो आपको याद रखना है, बिहार में पिंक परेड के माध्यम से कैंसर जागरूकता का संदेश दिया गया। पिंक परेड के माध्यम से कैंसर जागरूकता का संदेश दिया गया, ये आपको पता होना चाहिए। अगला है, बिहार सरकार ने वर्ष 2021 में मिशन 5.0 के तहत बिहार में कितने करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है? तो 5.0 के तहत 5 करोड़। याद रखिएगा, 5.0 है तो 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है।
ठीक है। बिहार के किस स्थान पर वायु गुणवत्ता स्टेशन स्थापित किया जाएगा? तो बिहार के पटना में वायु गुणवत्ता स्टेशन स्थापित किया जाएगा। बिहार के पटना में वायु गुणवत्ता स्टेशन स्थापित किया जाएगा। इसी क्लास में ही आपको मैक्सिमम चीज़ें याद करके जाना है, जिससे जब आपको ये PDF मिले आप रिवाइज करें चीज़ों को, तो उसी बार जब आप दूसरी बार पढ़ें तो ज़्यादातर चीज़ें हो सकता है आपकी जो अस्थाई मेमोरी है उसमें चली जाए, ठीक है। अगला, दिसंबर 2021 में बेगूसराय में स्थित किस झील को देश का 39वां व बिहार का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया? कवरताल वेटलैंड, कल भी मैंने इसके बारे में आपको बताया था। अगला है, बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर की जब बात करते हैं तो बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में पंकज त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला, बिहार के किस स्थान पर भारत का पहला 1200 हार्स पावर का इंजन बनाया गया है? 1200 हार्स पावर का। अब 1200 हार्स पावर का जो इंजन है कहाँ पे बनेगा? जहाँ पे रेल इंजन फैक्ट्री होगी, और रेल इंजन कहाँ पे बनता है? मधेपुरा में। तो इसका सही जवाब होगा मधेपुरा, ठीक है। अगला, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश के मुख्य कानूनी सलाहकार जिनका हाल ही में निधन हुआ है, उनका क्या नाम था? महाधिवक्ता रामबालक महतो। महाधिवक्ता रामबालक महतो जो थे वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुख्य कानूनी सलाहकार थे, ठीक है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। विश्व का सबसे बड़ा फेस मास्क 850 वर्ग फीट बिहार के किस स्थान से निर्मित किया गया है? विश्व का सबसे बड़ा फेस मास्क, याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा फेस मास्क 850 वर्ग फीट बिहार के किस स्थान पर निर्मित किया गया है? तो आपको बताना है बिहार के पटना में विश्व का सबसे बड़ा मास्क बनाया गया है, ठीक है। चलें, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार दहेज हत्या में बिहार का स्थान क्या है? दहेज हत्या में बिहार का स्थान क्या है? तो याद रखिएगा, पूरे भारत में दहेज के सबसे ज़्यादा मामले, दहेज हत्या के सबसे ज़्यादा मामले बिहार में आ रहे हैं, और बिहार का स्थान इसमें से पहला है, ठीक है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार दहेज हत्या में बिहार का स्थान पहला है। अगला, बिहार विद्युत नियामक आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो बिहार विद्युत नियामक आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं उनका नाम है शिशिर सिन्हा, ठीक है। अगला प्रश्न, बिहार के किस जिले में गांधी जी पर थीम पार्क का निर्माण किया जाएगा? पिछली बार भी मैंने आपको बताया कि गांधी जी पर जो थीम पार्क बनेगा वो पश्चिमी चंपारण में बनेगा। कहाँ पे बनेगा? पश्चिमी चंपारण में बनेगा। इसको भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। अगला है, बिहार शिया वक्फ बोर्ड की पहली महिला सदस्य कौन है? तो बिहार शिया वक्फ बोर्ड की पहली महिला सदस्य हैं शहनाज फातिमा, इनका भी नाम रट जाना है। चलिए, अब यहाँ पे देखते हैं। बोला जा रहा है 1 अक्टूबर 2021 को पटना यूनिवर्सिटी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 1 अक्टूबर 2021 को पटना यूनिवर्सिटी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो याद रखना है, पटना यूनिवर्सिटी का 105वां स्थापना दिवस मनाया गया, ठीक है। अगला है, बिहार में कौन सा गांव भारत का पहला पोषण गांव बन गया है? तो भारत का पहला पोषण गांव है कुकरी बीघा। याद रखिएगा, बिहार का कुकरी बीघा भारत का पहला पोषण गांव बना है। अगला है, बिहार में कृषि वानिकी योजना किस विभाग द्वारा शुरू की गई है? कृषि वानिकी की बात हो रही है, और ये शुरू की गई है वन विभाग के द्वारा, बिहार वन विभाग के द्वारा। बिहार में किसे मदर्स प्राइम अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो याद रखना है, बिहार में निक्की शर्मा को मदर्स प्राइम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार राजनैतिक अपराध के मामलों में बिहार का स्थान क्या है? तो याद रखना है, बिहार का स्थान है 5वां, ठीक है। दहेज हत्या के मामले में प्रथम स्थान पर है बिहार। राजनैतिक अपराध के मामले में पूरे भारत में बिहार का स्थान 5वां है। अगला,
भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र आकाश सागर द्वारा विकसित रोबोट का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो आकाश सागर द्वारा विकसित जो रोबोट था उसका नाम अभिनेता सोनू सूद के नाम पर रखा गया है। ठीक है। अगला, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड द्वारा जारी स्टार्टअप रैंकिंग में बिहार की रैंक क्या है? तो बिहार की रैंक इसमें है पहली। ठीक है। आगे देखते हैं। बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बिहार में गुणवत्ता प्रबंधन के लिए किस आईआईटी संस्थान के साथ समझौता किया है? तो याद रखना है, बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बिहार में गुणवत्ता प्रबंधन के लिए समझौता किया है आईआईटी दिल्ली से। ठीक है। आईआईटी दिल्ली से बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने समझौता किया है। अगला है, मैथिली भाषा एवं साहसिक उत्थान और जन जागृति के लिए मैथिली सेवी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इनका नाम है मुख्तार आलम। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों के लिए 18 वर्ष तक की आयु के लिए किस योजना के तहत 1500 रुपये प्रतिमाह देने की घोषणा की है? यह योजना है बाल सहायता योजना। बाल सहायता योजना के तहत ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया है उनका भोजन और अन्य जो ज़रूरतें हैं कम से कम वो पूरी होती रहें, इसके लिए बिहार राज्य सरकार ने 1500 रुपये देने की प्रतिमाह घोषणा की है। कब तक? जब तक बच्चों की उम्र 18 वर्ष तक नहीं हो जाती। अगला, पराली प्रबंधन के लिए इको एग्रीकल्चर अवार्ड बिहार के किस जिले को प्रदान किया गया? आप जानते हो बिहार में जब पराली प्रबंधन की बात आए तो रोहतास मॉडल को स्वीकार किया गया है और रोहतास मॉडल को ही पूरे बिहार में लागू करने की बात की जा रही है। तो ये योजना है कृषि विज्ञान केंद्र रोहतास की। ठीक है। भारत का पहला ऑनलाइन एग्री हैकथॉन किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो भारत का पहला ऑनलाइन एग्री हैकथॉन जो है ये बिहार राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे क्या बोला गया है? यहाँ पे बोला जा रहा है बिहार में अवैध रूप से विदेशी घुसपैठियों के लिए राज्य का पहला अस्थायी डिटेंशन सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? बिहार में अवैध रूप से घुसपैठ करने वाले घुसपैठियों के लिए पहला डिटेंशन सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है हाजीपुर में। कहाँ पे स्थापित किया गया है? हाजीपुर में स्थापित किया गया है। यह भी आपको याद रखना है। बिहार के रोहतास जिले के किस राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक महिला खिलाड़ी को 5वीं बार राजकीय खेल सम्मान से सम्मानित किया गया? इनका नाम है ममता। ये नाम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इनको 5वीं बार राजकीय खेल सम्मान से सम्मानित किया गया है। पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं। ठीक है। रोहतास जिले की हैं। इनका नाम है ममता। ये नाम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सितंबर 2021 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के लोक संपर्क एवं संचार ब्यूरो द्वारा आयोजित एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत किन 2 राज्यों को साझेदार बनाया गया है? तो बिहार के साथ जो साझेदार बनाया गया है वो बनाया गया है मिजोरम को। एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना यह है कि इससे भारत के मतलब एक राज्य के लोग दूसरे राज्य की संस्कृति से रूबरू हो सकेंगे। एक राज्य के लोग दूसरे राज्य की भाषा बोलचाल वहाँ के लोगों से मिलाप स्थापित करेंगे और इसके लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना शुरू की गई है और इसके अंतर्गत बिहार और मिजोरम को एक कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार आप जानते हो 2021 में यदि हम बात करें तो बिहार के 2 शिक्षकों का चयन इसमें किया गया है। इनका नाम है हरिदास शर्मा और वंदना दत्त। ठीक है। अगला, सितंबर 2021 में देश की पहली महिला कमांडो फौज किस राज्य में तैनात की जाएगी? बिहार में ये तैनाती होगी। तो इसका उत्तर है बिहार। ठीक है। अगला, बिहार के 15 जिलों में स्थित केंद्रों सहित भारत के सभी प्रसार भारती दूरदर्शन केंद्रों को कब बंद कर दिया जाएगा? तो याद रखना है ये बंद कर दिया गया है 31 दिसंबर 2021 को। अगला, सितंबर 2021 में बिहार के किस जिले की नैन्सी रॉय ने
डेलीवुड मिस इंडिया, कल भी इसकी चर्चा हमने की थी, डेलीवुड मिस इंडिया 2021 का खिताब जीता है। तो डेलीवुड मिस इंडिया का जो खिताब जीता है इनका नाम है नैन्सी राय, और नैन्सी राय संबंधित हैं पूर्णिया से। ठीक है, अगला, बिहार के किस जिले में बिहार का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट लगाया जाएगा? तो बिहार का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट जो लग रहा है वो पूर्णिया जिले में लग रहा है। ठीक है, अगला, रवि सुधा चौधरी को मिड डे इंटरनेशनल शो बिज अवार्ड 2021 में आइकॉनिक डेब्यूटेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। वह बिहार के किस जिले के निवासी हैं? तो वह बिहार के पूर्णिया जिले के निवासी हैं। ठीक है, अगला, सितंबर 2021 में किसने बिहार के बेगूसराय जिले में जन योजना अभियान 2021 का शुभारंभ किया? तो इनका नाम है केंद्रीय पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह। ठीक है, तो इसमें से ज़्यादातर जो फैक्ट हैं वो आप देख रहे होंगे कि आपको पूर्व में ही बताए गए हैं। ठीक है, पूर्व में ही हमने इसको कवर कर लिया है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, केवल आपको एक बार पीडीएफ को सरसरी निगाह से देख लेना है इस क्लास के बाद, तो ज़्यादातर जो आपकी चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी, आपको ज़्यादा परेशान होने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगला है, बिहार के किस छात्रा को नई दिल्ली में ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की ओर से छात्र विश्वकर्मा अवार्ड दिया गया है? तो ये अवार्ड मिला है आकांक्षा श्रीवास्तव को, छात्र विश्वकर्मा अवार्ड आकांक्षा श्रीवास्तव। बिहार की किस महिला को यंग वुमेन साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इनका नाम है डॉक्टर शालिनी। डॉक्टर शालिनी को हाल ही में यंग वुमेन साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बिहार का पहला बायोगैस प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो बिहार का पहला बायोगैस प्लांट जो है ये ब्रह्मापुर बक्सर में स्थापित किया जा रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला, बिहार के किस पैरा एथलीट ने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में 1.83 मीटर की कूद लगाकर कांस्य पदक प्राप्त किया? तो इनका नाम है शरद कुमार। ये महत्वपूर्ण है अपने आप में, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि शरद कुमार किस खेल से जुड़े हैं, तो आपको बताना है एथलेटिक्स। तो ये पैरा खिलाड़ी हैं, इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में 1.83 मीटर की कूद लगाकर कांस्य पदक प्राप्त किया है। अगला है, वार्की फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक ग्लोबल टीचर अवार्ड से बिहार के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो ग्लोबल टीचर अवार्ड से बिहार के सत्यम मिश्रा को सम्मानित किया गया है, इसको आपको याद रखने की ज़रूरत है। बिहार राज्य योजना वार्ड का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? विजेंद्र प्रसाद, इनका भी नाम आपको पता होना चाहिए। अब बात आ जाती है NIRF रैंकिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट फ्रेमवर्क रैंकिंग की बात आती है। 2021 की बात हो रही है, तो बोला जा रहा है बिहार के IIT पटना और NIT पटना ऑल टॉप शिक्षा रैंकिंग में क्रमशः इनका स्थान कौन सा रहा? तो यदि हम बात करें IIT पटना की, तो IIT पटना का स्थान था 91वां, और यदि हम बात करें NIT पटना की तो इसका स्थान था 72। तो दोनों याद रखना है, 51 और 72। किस रैंकिंग में? NIRF रैंकिंग। NIRF रैंकिंग का मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में स्थान इनका क्या है, ये बात यहाँ पे हो रही है। अगला है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 अगस्त 2021 को आज़ादी के बाद पटना के गांधी मैदान में सर्वाधिक 15वीं बार झंडा फहराकर किस पूर्व मुख्यमंत्री के 14 बार झंडा फहराने के रिकॉर्ड को तोड़ा है? तो याद रखना है श्री कृष्ण। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब की बार यदि हम देखें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15वीं बार झंडा फहराया है, तो यह अपने आप में इनका एक रिकॉर्ड है। इससे पहले 14 बार श्री कृष्ण जो कि पूर्व मुख्यमंत्री थे बिहार के, उनके नाम यह रिकॉर्ड था। ठीक है, अगला है, संस्कृति मंत्रालय की योजना है, उसको हम देखेंगे। अगला बोला जा रहा है, संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रोजेक्ट मौका है में हिस्सा लेने के लिए देश के 40 यूथ आइकॉन में बिहार के किस युवा को शामिल किया गया? प्रोजेक्ट मौका है में हिस्सा लेने के लिए देश के 40 यूथ आइकॉन में बिहार के किस युवा को शामिल किया गया? इनका नाम है गोपाल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स में पहली बार किन 2 महिला कॉम्बैट ऑफिसर की नियुक्ति की गई? इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस में पहली बार किन 2 महिला कॉम्बैट ऑफिसर की नियुक्ति की गई? तो आपको बताना है प्रकृति राय और दीक्षा। ये दोनों आपको याद रखना है। प्रकृति राय और दीक्षा, ये 2 महिलाओं की कॉम्बैट ऑफिसर के रूप में नियुक्ति की गई। अगला है, बिहार राज्य सरकार द्वारा रक्षाबंधन को वर्ष 2012 से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो याद रखना है, बिहार राज्य सरकार वर्ष 2012 से रक्षाबंधन को वृक्ष रक्षा दिवस के रूप में मनाती है। तो वृक्ष रक्षा दिवस आपको याद रखना है। बिहार में अब रक्षाबंधन पर्व को हम वृक्ष रक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला है, बिहार के किस टाइगर रिजर्व को देश के 51 टाइगर रिजर्वों में से 2 विशेष कार्यों, बाघ रक्षक के लिए 5वां और कैट्स अवार्ड के लिए 14वीं रैंक मिली? आप जानते हैं बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व है, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, एकमात्र टाइगर रिजर्व है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो कि पश्चिमी चंपारण में आता है। यह रिकॉर्ड उसी के अंतर्गत उसी को मिला है। ठीक है, NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी और भारत द्वारा 14 बाघ अभ्यारण्यों में से बिहार के कितने टाइगर रिजर्व को ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड स्टैंडर्ड की मान्यता मिली? तो आपको याद रखना है, बिहार में एक ही है, तो एक ही इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला आ जाता है बिहार के पंचायत चुनाव से संबंधित। अब बिहार के पंचायत चुनाव से संबंधित यहाँ पे चर्चा है, उसमें जो महत्वपूर्ण होगा उसकी बात हम करेंगे। ठीक है, चलें यहाँ से अब हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है, बिहार राज्य का पहला जिला कौन सा है जहाँ हर गांव का डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार किया गया है? डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार किया गया है जहाँ पर प्रत्येक गांव का वह जिला बिहार का कौन सा है? तो याद रखना है, यह जिला पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है और यह जिला आपका आता है किशनगंज। किशनगंज जिले के प्रत्येक गांव में डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार किया गया है। ठीक है, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर द्वारा बनाए गए इस मैप से किसान वेबसाइट द्वारा किशनगंज जिला के गांवों के खेतों की मिट्टी के बारे में सही जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, तो किसने तैयार किया है? बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर द्वारा इसको तैयार किया गया है। बिहार का 100%, कल भी इसके बारे में चर्चा हुई है, बिहार का 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला कौन सा है? तो याद रखना है, बिहार का जहानाबाद 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बन गया है। अगला, बिहार राज्य की पहली टेस्ट ट्यूब बछिया का जन्म किस जिले में हुआ है? तो बिहार राज्य की पहली टेस्ट ट्यूब बछिया का जो जन्म है ये बेगूसराय में हुआ है। बिहार की पहली टेस्ट ट्यूब बछिया का जन्म बेगूसराय में हुआ है। अगला, देश का पहला और एकमात्र राज्य कौन सा है जहां कोविड से मरने वाले को राज्य सरकार द्वारा 4 लाख की सहायता राशि दी जा रही है? ठीक है, तो ये राज्य है बिहार। अगला, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर की पहली महिला जीएम महाप्रबंधक कौन है? तो पहली महिला जीएम बनी है, इनका नाम है अंजलि गोयल। ठीक है, अगला है, हिंदी साहित्य क्षेत्र में अपनी किस पुस्तक के लिए डॉक्टर संजीव कुमार चौधरी का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया? इस पुस्तक का नाम है छंद विन्यास। ये ऐसे भी पूछा जा सकता है कि छंद विन्यास जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपको बताना है कि ये लिखी गई है डॉक्टर संजीव कुमार चौधरी के द्वारा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला है, 14 किलोमीटर की लंबाई वाला बिहार का पहला डबल रेल लाइन वाला ब्रिज कौन सा होगा? तो बिहार का पहला डबल रेल लाइन वाला जो ब्रिज है 14 किलोमीटर की लंबाई वाला, ये होगा रामपुर डुमरा टाल राजेंद्र पुल मोकामा। रामपुर डुमरा टाल ब्रिज जो है ये है मोकामा में। ठीक है, इंडिया टू द रेस्क्यू, इंडिया टू द रेस्क्यू पुस्तक के लेखक कौन हैं? इंडिया टू द रेस्क्यू के लेखक हैं सुशांत सिंह राजपूत और श्रुति राव, ये भी आपको याद रखना है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप बीज उत्पादन करने वाला देश का पहला सरकारी संस्थान कौन सा है? यह है बिहार राज्य बीज निगम पटना। इसके बारे में कल हमने बताया था बिहार राज्य बीज निगम के बारे में,
और वही चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ज़्यादातर जो आप देख रहे होंगे फैक्ट वो रिपीटेड आपको देखने को मिल रहे हैं, लगातार रिपीट हो रहे हैं ये फैक्ट, तो इस पर भी आपको नज़रें बनाकर रखनी है।